तो अभी हम लोगों ने पाइथन में फर्स्ट प्रोग्राम चला लिया है। तो अभी पाइथन के कुछ बेसिक्स जानते हैं। तो आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो उस चीज़ के लिए डेटा की ज़रूरत है। आप पूरा प्रोग्रामिंग डेटा पे तो कर रहे हो। तो अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस डेटा को हम लोग स्टोर कहाँ पे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है हम लोग के पास। और इतने ज़्यादा डेटा के साथ अगर हम लोग को काम करना है तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो है वेरिएबल नामक चीज़ आता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, मान लो आपको 3 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, जॉन, सैम और मैट। और इन तीनों स्टूडेंट्स को या फिर तीनों स्टूडेंट्स के नाम आपको कहीं पे सेव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है। तो ये जो फोल्डर देख रहे हो, इस फोल्डर को आप वेरिएबल समझ सकते हो। और इस स्टोरेज स्पेस में मैं ये वैल्यू सेव कर रहा हूँ। जॉन हमारा वैल्यू है या फिर डेटा है जिसको मैं स्टोर कर रहा हूँ इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल का नाम स्टूडेंट है। और ये चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए कि वेरिएबल का एक नाम होता है और एक एड्रेस होता है। तो इस वेरिएबल का नाम स्टूडेंट है और इस वेरिएबल का एड्रेस 0x1098AB है। तो इस वैल्यू को मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ और इस वेरिएबल का एड्रेस ये है। तो ये जो है वेरिएबल के बेसिक्स है। तो आपको डेटा को कहीं पे स्टोर करना हो तो आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसे मान लो हमारा स्टूडेंट वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, इनिशियली वैल्यू जॉन था, जॉन को लिया और हमने उसको स्टूडेंट में स्टोर कर दिया। फिर हमारे पास एक नया स्टूडेंट आया, तो हम लोगों ने सोचा जॉन को हटा देता है और जॉन के बदले हम लोग जो है सैम को इस स्टूडेंट वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम मैट था, तो हम लोगों ने मैट को लिया और ये वाला वैल्यू हम लोगों ने स्टूडेंट वेरिएबल में स्टोर किया। तो अगर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो फिर जुपिटर नोटबुक जाता है और कोड चलाता है, देखते हैं वेरिएबल एक्चुअली है क्या। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम स्टूडेंट हो। फिर मैं इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ और डबल कोट्स में मैं सबसे पहले एक वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं नाम दे रहा हूँ सैम। तो ये सैम जो है स्टोर हो रहा है स्टूडेंट वेरिएबल में। मैं रन क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। राइट, तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो स्टूडेंट जो वेरिएबल है उसमें सैम स्टोर्ड है। और मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है, तो मतलब जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो तो परमानेंटली वही वैल्यू नहीं रहेगा। तो अभी स्टूडेंट में मैं एक नया वैल्यू डालूंगा। तो इनिशियली सैम था, तो सैम को मैं रिप्लेस करके मैट स्टोर कर रहा हूँ। अभी मैं स्टूडेंट को प्रिंट कर देता हूँ फिर से। तो अभी आप देख रहे हो मैट स्टोर्ड है स्टूडेंट में। तो इनिशियली सैम था स्टूडेंट में, तो अभी मैंने सैम को हटा दिया, अभी मैट है। तो यही चीज़ मैं फिर से कर सकता हूँ। तो इस बार एक नया स्टूडेंट है हमारे पास और स्टूडेंट का नाम है बॉब। फिर से मैं स्टूडेंट का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो अभी आप ये वैल्यू देखो, तो ये बॉब है जो कि स्टूडेंट में स्टोर्ड है। तो ये हमारा समझ में आ जाएगा। ये सब मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा व्हीकल। तो मैं स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने व्हीकल क्लास क्रिएट कर दिया। व्हीकल क्लास क्रिएट करने के बाद मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे एक्चुअली और एक अंडरस्कोर देना पड़ेगा, सेल्फ, और इस व्हीकल के पास माइलेज होगा, माइलेज के साथ व्हीकल का कॉस्ट भी होगा यहाँ पे। तो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा माइलेज और कॉस्ट को। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट माइलेज विल बी इक्वल टू माइलेज, इसको मैं हटा देता हूँ। सिमिलरली सेल्फ डॉट कॉस्ट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू कॉस्ट। तो मैंने माइलेज को असाइन कर दिया है, कॉस्ट को भी असाइन कर दिया है यहाँ पे। तो इन दोनों के बाद मुझे डिटेल्स प्रिंट करनी है। डेफिनेशन ऑफ शो व्हीकल डिटेल्स कर दूंगा और इसमें बस एक ही एट्रीब्यूट होगा जो कि होगा सेल्फ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा माइलेज ऑफ व्हीकल एस स्पेस देके यहाँ पे सेल्फ डॉट ये क्या हो जाएगा, माइलेज हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ व्हीकल एक्चुअली। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल एस, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा सेल्फ डॉट
कॉस्ट। उसके बाद फाइनली मैं प्रिंट करूँगा आई एम अ व्हीकल। तो मैंने व्हीकल क्लास क्रिएट कर दिया है और अभी इसको इंस्टेंशिएट करते हैं v1 के साथ। तो v1 इक्वल्स व्हीकल हो गया है, और क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया तो एक्चुअली मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप जैसे देख रहे हो, अगर मैंने कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिफाइन किया है और मैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के टाइम पे कोई वैल्यूज़ नहीं देता हूँ तो हमें एरर मिलता है। और एरर क्या है? init missing 2 required positional arguments mileage and cost। तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के टाइम पे हम लोग को ये वैल्यूज़ देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। तो माइलेज मान लेता है ये 300 कुछ देगा, और इसका कॉस्ट मान लीजिए $500 है, 500 रुपये नहीं, इतना सस्ते में तो कोई कार मिलेगा नहीं, राइट। तो मैंने माइलेज और कॉस्ट को यहाँ पे असाइन कर दिया है। इसके बाद मुझे बस मेथड को इन्वोक करना पड़ेगा v1.showVehicleDetails। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इसका माइलेज प्रिंट हो गया है, कॉस्ट प्रिंट हो गया है, और फाइनली ये एक था प्रिंट स्टेटमेंट आई एम अ व्हीकल। तो ये हमारा बेस क्लास या फिर सुपर क्लास हो गया है। हम लोग को एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो कि सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। क्लास ऑफ कार राउंड ब्रेसेस, और राउंड ब्रेसेस के अंदर मैं व्हीकल या फिर क्लास का नाम लिखूंगा जो कि है व्हीकल, राइट। इसका मतलब ये हुआ दिस चाइल्ड क्लास कार इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द व्हीकल क्लास, जो कि आपका हो गया है सुपर क्लास, राइट। इस सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को ये चाइल्ड क्लास कार इनहेरिट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो माइलेज और कॉस्ट है इन दोनों को इनहेरिट कर रहा है, और शो व्हीकल डिटेल्स को भी इनहेरिट कर रहा है। तो इन तीनों के अलावा मैं एक एक्स्ट्रा मेथड डिफाइन कर रहा हूं, डेफ ऑफ शो कार डिटेल्स। सेल्फ कर दूंगा मैं यहाँ पे, और ये बस प्रिंट करेगा आई एम अ कार। तो मैंने जो है कार क्लास को डिफाइन कर दिया है विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर क्लास विच इज व्हीकल। तो अभी मैं इसको इंस्टेंशिएट करता हूँ c इक्वल टू कार, और क्योंकि ये इनहेरिट हुआ है इसके ऑलरेडी 2 जो है मुझे पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, माइलेज और कॉस्ट। तो मान लेते हैं ये माइलेज देगा 250 और इसका कॉस्ट होगा $800। तो मैंने कार को इंस्टेंशिएट कर दिया है। तो अभी जो है c1.showVehicleDetails करता हूं मैं, भले ही ये चाइल्ड क्लास हो, इसके अंदर जो है सुपर क्लास के या फिर पेरेंट क्लास का जो है मेथड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसका माइलेज हो गया 250 और कॉस्ट ऑफ व्हीकल हो गया 800। और सिमिलरली मैं जो है इसका जो कार क्लास के अंडर मेथड है उसको भी इन्वोक कर सकता हूँ। तो c1.showCarDetails, राइट। और मैंने जो कार का इंडिविजुअल मेथड था उसको भी इन्वोक किया है, और जो पेरेंट क्लास का मेथड था उसको भी इन्वोक किया है। तो इस तरह से जो है हम लोग बेसिक इनहेरिटेंस अप्लाई कर सकते हैं इन पाइथन।